गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 3.0 का सोशल साइंस जो कि 9th का है उसमें आज हम इकोनॉमिक्स चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी पहले सब्जेक्ट बता चुके हैं जिसका आज हम इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का हम सेट नंबर 6 चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से 5 हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 111 है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति को किसमें मापा जाता है? तो ए है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट है 112, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? 112 का ए है जीवन प्रत्याशा, बी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी है सामाजिक समानता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट है 113, किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अपनी पुस्तक यानी किस पुस्तक में किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी में। नेक्स्ट है 114 है, बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है, यानी सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो यह है 114 का सी नंबर, अदृश्य बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। 115, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो ये निर्धनता की माप की जाती है ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक आय, उपभोग और जीवन स्तर तीनों देखा जाता है। नेक्स्ट है 116, भारतीय कृषि में कम उपज का कारण क्या है? 116 का है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी प्राकृतिक है, संस्थागत है और तकनीकी है। नेक्स्ट है 117, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। नेक्स्ट है 118, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो ये है 118 का ए नंबर ऑप्शन, पूंजी मूल्य ह्रास पर। नेक्स्ट है 119, ग्रेसम का नियम है। तो ये ग्रेसम का नियम है ऑप्शन नंबर ए, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट है 120, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? तो यह है 120 का सी नंबर ऑप्शन, अत्यंत कमजोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 121, भारतीय कृषि में कम उपज का कारण क्या है? तो यह है 121 का डी नंबर, संस्थागत, प्रकृति और तकनीकी तीनों इसमें है, एक से अधिक ऑप्शन है, आंसर है। नेक्स्ट है 122, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से यही सत्य नहीं है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। नेक्स्ट है 123 है, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से बोध होता है, किस चीज़ का बोध होता है? ऑप्शन नंबर ए है, वस्तु विशेष के क्रेता विक्रेता में निकट संपर्क होने तथा मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का। नेक्स्ट है 124, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो यह है 124 का बी नंबर ऑप्शन, NH-44। नेक्स्ट है 125, भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के कारण निर्धारण का आधार क्या है? तो 125 का है बी नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है 126, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसान ऋण के लिए सही नहीं है? तो ये है 126 का बी, सिर्फ 2 नंबर, ये है इसकी बाजार दर उसकी असली कीमत से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है 127, दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो यह सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, सीमांत उपयोगिता का। डी है 128 है, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की है? तो 128 का है ए नंबर, आबिद हुसैन समिति। नेक्स्ट है 129, 2011 के जनगणना के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितना है? तो 129 का है ए नंबर, 51 दहाई सैकड़ा 4 10 हजार लाख 58,38,465। 130, द प्रिवेंशन ऑफ मनी
लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावित हुआ? ये कब प्रभावित हुआ है? तो यह है 130 का ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रभावित हुआ है वो हुआ है 2002 को, और PMLA 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है 131, नरेगा का पूरा नाम क्या है? तो 131 का एक नंबर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 132, टाइसेम एक कार्यक्रम है, ये कौन सा कार्यक्रम है? तो यह है 132 का ए नंबर, ग्रामीण विकास का। नेक्स्ट है 133, 133 का है मिलान चिन्ह करना है, तो 133 का मिलान होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्शल का होगा। मार्शल अर्थशास्त्र के हैं, और रॉबिन्स जो हैं वो है सीमितता का अर्थ के हैं। एडम स्मिथ जो है वो हैं वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक, और जेके मेहता है आवश्यकता विहीनता का, और सैमुअल्सन है ग्रोथ इकोनॉमिक का। नेक्स्ट चलते हैं 134। 134 से पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1949 में, और CSO का स्थापना हुआ था 1951 में, और NSSO का स्थापना हुआ था 1950 में, और दोनों को मिला करके CSO और NSSO को मिला करके 2019 में NSO बन गया था। नेक्स्ट है 135, अर्थशास्त्र कला विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है, किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, कोसा ने। नेक्स्ट है 136, कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र कौन सा होगा? 136 का ए नंबर होगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी गुना पी बटा क्यू। नेक्स्ट है 137, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है, वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि का आर्थिक माप कहते हैं। इसका उपभोग की बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था, यानी इसके बारे में किसने कहा था? तो यह है 137 का ए नंबर, मार्शल। नेक्स्ट है 138, उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है, इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो यह है 138 का ए नंबर, आवश्यकता, आर्थिक क्रिया, उत्पादन और उपभोग। नेक्स्ट है 139, उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है ऑप्शन नंबर ए, सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम। नेक्स्ट है 140, उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाई की मात्रा में वृद्धि किया जाए तो एक सीमा के बाद उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह है 140 का ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 141, 141 है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं से संबंधित है? तो यह है डी नंबर, एक से अधिक लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये तीनों है। नेक्स्ट है 142, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका आधार था ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड डोमन मॉडल। नेक्स्ट है 143, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये है सी नंबर, बीमा क्षेत्र से। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 144, सरकारी व्यय को नियंत्रण करने का प्राधिकार है, ये किसके पास है? तो यह 144 का सी नंबर, वित्त मंत्रालय। 145, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे के निर्यात से कमाता है? तो यह 145 का सी नंबर, कपड़ा। नेक्स्ट है 146, 146 है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, तिलहन। नेक्स्ट 147, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये नीति आयोग आया था ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट है 148, निम्नलिखित में से कौन सा यह तारीख नहीं है जिससे वैश्विक ने भारत को कृषि में प्रभावित किया है? तो यह है 148 का ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भारत में कृषि को प्रभावित नहीं किया है, वैश्वीकरण से भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। नेक्स्ट है 149, 149 से भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 149 का है सी नंबर, 1946 में।
1986 में। और आज का अंतिम प्रश्न है 150। तो 150 से भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 150 का बी नंबर है वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।